दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 50,000 शिक्षकों की जल्द बहाली होगी। उन्होंने कहा कि कल्याण विभाग से संचालित छात्रावास का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही छात्रावास में रह रहे बच्चों को खाना खिलाने के लिए रसोइयां की बहाली की जाएगी। झारखंड विद्याधन प्रोग्राम के लिए 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। झारखंड राज्य के वैसे छात्र जिन्होंने 2022 की 10वीं की परीक्षा 75% या 7.5 सीजीपीए अंक पाए हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए वार्षिक से कम है, तो वे इस बेहतरीन स्कॉलरशिप के हकदार हो सकते हैं। इस स्कॉलरशिप में चयनित स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। राज्य में एक टर्म में होगी 8वीं से 12वीं की परीक्षा। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 8वीं से 12वीं तक एक ही टर्म में केवल वार्षिक परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग में इस पर सहमति बनी। तय किया गया है कि 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा जहां ओएमआर शीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी, वहीं 8वीं, 9वीं व 11वीं की परीक्षा केवल ओएमआर शीट पर ली जाएगी। झारखंड के इन जिलों में 27 अक्टूबर तक बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 27 अक्टूबर तक झारखंड के दक्षिणी व मध्य झारखंड के सभी हिस्सों में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने का पूर्वानुमान किया गया है। बताया गया है कि अब की बार दिवाली के दिन भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और 25 से 27 अक्टूबर तक तेज वर्षा के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 15 अक्टूबर तक का पूर्वानुमान था, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात ने हालात बदल दिया है। अब इस माह के अंत तक वर्षा के संकेत हैं। केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों के लिए लॉन्च किया एकीकृत पोर्टल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए ईज ऑफ लिविंग के उद्देश्य से मंगलवार को एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की। पोर्टल www.ipension.nic.in पर पेंशन भोगियों की सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। कार्मिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के साथ मिलकर यह पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर भविष्य का लिंक है, जिसमें सेवानिवृत्ति का बकाया रकम के अलावा केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली की सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। झारखंड में विभिन्न योजनाओं के लाभ के लिए मिले 10 लाख से अधिक आवेदन। झारखंड सरकार द्वारा शुरू किए गए जनसंपर्क कार्यक्रम के दूसरे चरण को 1 सप्ताह का समय पूरा हो चुका है। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के लिए 10 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार के कार्यक्रम आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार का उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों को मौके पर ही संसाधित करना है, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द लाभ मिलना शुरू हो जाए। एक आधिकारिक बयान के अनुसार अब तक कुल 9,57,614 लाभार्थियों से 10,40,476 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बूढ़ा पहाड़ से बरामद हुए 51 लैंड माइंस। झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर मौजूद कभी माओवादियों की सुरक्षित ठिकाना रहे बूढ़ा पहाड़ से पुलिस ने 51 लैंड माइंस बरामद किए हैं। बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से आज़ाद करने के बाद सुरक्षा बलों का मैराथन अभियान जारी है। बुधवार को सर्च अभियान में 51 लैंड माइंस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी मात्रा में नक्सल सामग्री भी जब्त किए गए हैं। सुरक्षा बलों को आशंका है कि माओवादियों ने बड़े पैमाने पर बूढ़ा पहाड़ के इलाके में हथियार और नक्सल सामग्री को छिपा कर रखे हैं, इसलिए सुरक्षा बलों का यह अभियान पिछले 2 महीनों से जारी है। झारखंड के राज्यपाल ने दी विधेयक को मंजूरी। जेट पास छात्र डायरेक्ट दे सकेंगे इंटरव्यू। झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर होता नजर आ रहा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी है। इस संबंधित गजट भी विधि विभाग ने प्रकाशित कर दिया है। झारखंड विधानसभा में यह विधेयक पास करने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था।
अब इसकी मंजूरी के बाद विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। इस विधेयक को लागू हो जाने से 2200 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया। शिक्षकों की यह नियुक्ति जेपीएससी के माध्यम से की जाएगी। शिक्षकों के लिए एक बेहतरीन मौका, जहां जेट पास शिक्षक सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। शिक्षक नियुक्ति के लिए जेट, नेट, पीएचडी और जेआरएफ में भी किसी में एक में उत्तीर्ण होना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बुधवार को आए नतीजों में उन्होंने 6,825 वोट से शशि थरूर को हराया। खड़गे को 7,897 वोट मिले, वहीं थरूर को 1,072 वोट ही मिल सके। 416 वोट रिजेक्ट कर दिए गए। नतीजों के साथ ही कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है। नए अध्यक्ष खड़गे 26 अक्टूबर को अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 24 साल पहले चुनी गई सोनिया गांधी के बाद खड़गे सबसे बड़े अंतर से पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जीते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने वाले खड़गे दूसरे दलित नेता हैं। इसके अलावा वे कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले दूसरे नेता भी हैं। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किए HTT-40 एयरक्राफ्ट। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। इस एक्सपो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट HTT-40 देश को समर्पित किया। इस चॉपर का इस्तेमाल करते वायुसेना में नए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 106 स्वदेशी बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दे रखी है। हिंदुस्तान टर्बोजा ट्रेनर यानी HTT-40 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने तैयार किया है। बुधवार को पीएम मोदी ने रक्षा प्रदर्शनी के दौरान इंडियन पवेलियन में HTT एयरक्राफ्ट के मॉडल को लॉन्च किया। बड़ी खबर है, विपक्ष पर सीएम हेमंत सोरेन ने साधा निशाना, कहा किया जा रहा है मुझे परेशान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष साजिश कर रहा है। साजिश के तहत मुझे परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में 20 वर्षों तक राज करने वाली सरकारों ने बंद कमरे में योजनाओं को समाप्त कर दिया था। हमारी सरकार ने जहां नजरें नहीं जा रही थी, वहां योजनाएं पहुंचाई हैं। पूर्व की सरकार में भूखमरी की स्थिति थी। हाथ में राशन कार्ड होने पर भी जान चली जाती थी। न खाने के लिए अनाज दे रहे थे, न तन ढकने के लिए कपड़ा। हमने इस व्यवस्था को बदला है। हमारी सरकार बनते ही कोरोना का संक्रमण आ गया। यह केंद्र के सौतेले व्यवहार के बावजूद हमने जंग जारी रखी। झारखंड में राजस्व उप निरीक्षकों की हड़ताल से 24 लाख आवेदन पेंडिंग। झारखंड के अंचल कार्यालयों में कार्यरत 2900 राजस्व उप निरीक्षकों की 35 दिनों से जारी हड़ताल राज्य के आम लोगों के लिए परेशानी बन गई है। पूरे झारखंड में आवासीय आय एवं जाति प्रमाण पत्र के लगभग 24 लाख आवेदन पेंडिंग हो गए हैं। जमीनों के म्यूटेशन के भी 80,000 से अधिक अर्जियां जमा हो गई हैं। सबसे अधिक परेशानी उन छात्रों की है जिन्हें नौकरी और एडमिशन के सिलसिले में आवेदन करना है। सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाने के कारण से उनके करियर और भविष्य के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। झारखंड में सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत किशोरियों को मिलेंगे 40,000 रुपए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत बच्चियों को 40,000 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 8 और 9 में 2,500 रुपये, कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये और 18 वर्ष होने पर एक मुश्त 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से इस योजना के तहत लड़कियों को 18 वर्ष पूरा होने पर 40,000 रुपये एक साथ मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्री और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के तहत 35 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी। देश में कोरोना के आए 1946 नए मामले। 19 अक्टूबर 2022 की सुबह 8 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1946 नए मामले सामने आए। इससे पहले 18 अक्टूबर 1542 नए मामले सामने आए थे।
जबकि 17 अक्टूबर को 2060 नए मामले मिले थे, जबकि 1 अक्टूबर को 3805 नए मामले सामने आए थे। आंकड़ों को देखें तो देश में अब सक्रिय मामलों की दर 0.06% है, जबकि रिकवरी दर 98.8% पर पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की जान गई है, जबकि पिछले दिनों हुए 6 लोगों की मौत की पुष्टि भी राज्य सरकारों ने की है। पिछले 24 घंटे में रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या 2417 बताई गई है। यदि दैनिक सक्रिय मामलों की दर की बात की जाए तो वो है 0.75%। गौरतलब है कि अब तक 89.9 करोड़ लोगों की जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 2,60,806 सैंपल की जांच की गई। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, एफसीआई देश भर में बनाएगा 249 साइलो। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई 9,236 करोड़ रुपए की लागत से देश के 12 राज्यों में 249 स्थानों पर स्टील से बने आधुनिक साइलो के निर्माण की योजना बनाई है। सार्वजनिक निजी भागीदारी में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत इनको बनाया जाएगा। इनकी कुल भंडारण क्षमता 111.125 लाख मीट्रिक टन होगी। इन साइलों का निर्माण खेतों के नज़दीक ही किया जाएगा ताकि इन तक अपना अनाज लाने में किसान को परेशानी न हो और उसका समय भी कम लगे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन साइलों का निर्माण अगले 3-4 वर्षों में 3 चरणों में किया जाएगा। हब एंड स्पोक मॉडल के पहले चरण में एफसीआई द्वारा 80 स्थानों पर 34.875 LMT क्षमता के साइलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें से 14 स्थानों पर 10.125 LMT साइलों का निर्माण DBFOT मोड के तहत किया जाएगा। वहीं कुल 24.75 LMT क्षमता वाले 66 साइलों का निर्माण DBFOO मोड के तहत होगा।